बाकी जो पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, उनके पास तो ना तो मुद्दे हैं, ना नीति है, ना नीयत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास परक सोच के साथ देश को विकास के रास्ते पे चलाया और चलाया। देश की आजादी के समय से ही हमारे बुजुर्गों से हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही रहे हैं। कांग्रेस के अलावा जो भी पार्टियां हैं उनके पास ना नीतियां है ना नियत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद मारूफ अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों में सरगर्मी आप तेज हो गई है। ऐसे में हर दावेदार अपनी जीत की कयास लगा रहे हैं और प्रदेश का हर राजनीति दल सरकार बनाने का दावा कर रहा है। यूपी के जनपद बरेली की बिथरी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी कर रहे पूर्व बरेली जिलाध्यक्ष रामदेव पांडे ने बताया कि देश की आजादी के समय से ही हमारे बुजुर्गों से सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही रहे हैं और हम भी मरते दम तक कांग्रेस के सिपाही ही रहेंगे। वही कुछ चुनावी मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अलावा और किसी पार्टी के पास ना नीति है ना रीति है। रामदेव पांडे कांग्रेस में कितने समय से हैं? लगभग हम करीब 45-46 साल हो गए। इससे पूर्व में किन पार्टियों में रहे हैं आप? कभी किसी पार्टी में नहीं रहे। हमारे बाप दादे परदादे सब ने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी। हम फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं। जब से पैदा हुए हैं हमारे ब्लड में कांग्रेस रही है और आगे भी आजीवन हम कांग्रेस पार्टी की ही सेवा करते रहेंगे। अभी आप किसी विधानसभा से आवेदक हैं? जी, किस विधानसभा से आपने आवेदन किया? 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से हमने आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मैदान में? देखिए, बाकी जो पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, उनके पास तो ना तो मुद्दे हैं, ना नीति है, ना नीयत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास परक सोच के साथ देश को विकास के रास्ते पे चलाया और चलाने का प्रयास भी कर रही है। देश में तरक्की होगी, लोग पढ़े लिखे होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा। तो जो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकताएं हैं, परियोजनाएं हैं, हमारी भी वही प्राथमिकताएं हैं। हम उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे हमारा हाईकमान चल रहा है, जिस रास्ते पे आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी चल रहे हैं, उसी रास्ते पर हमारा है। हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्प हैं और करके दिखाएंगे। अब नई क्या योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? जी, हमारे पास देखिए, अभी तक हम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे तो पूरे ज़िले का हमारे ऊपर दारोमदार था और हमने बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। अब हमने सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र को चुना है। उस विधानसभा क्षेत्र में जनता की जो अपेक्षाएं हैं, मैं समझता हूं निश्चित रूप से हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और वहां पर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बालकों के लिए, एक तो शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्कूलों, कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों की व्यवस्था हमें करना ही करना है। दोनों रोड पर बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र दो तरफ बटी हुई है। एक तरफ तो बदायूं रोड का क्यारा, आलमपुर, जाफराबाद और मझगवा ब्लॉक का कुछ हिस्सा, और ये शाहजहांपुर रोड पर लखनऊ हाईवे पर हमारा बिथरी चैनपुर ब्लॉक और कुछ ये क्यारा ब्लॉक और कुछ हिस्सा जो है हमारा शहर का भी पड़ता है, जैसे टाउन एरियाएँ हैं, म्यूनसिपलिटी हैं, वो शहरी क्षेत्र है। तो वो हम वहाँ पर स्कूल, कॉलेज और विशेषकर नौजवानों को रोज़गार देने के लिए हम चाहते हैं कि कम से कम एक फैक्ट्री दोनों रोडों के बीच में लगे, ताकि वहाँ पर नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को, तकनीकी शिक्षा जो पाए हुए हमारे नौजवान हैं उनको रोज़गार मिल जाए। जैसा कि आपकी सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में, तो सरकारी जो नौकरी होती हैं वो नौजवानों को नहीं देंगे, प्राइवेट नौकरियों के लिए विचार है आपका? नहीं, हम सरकारी नौकरियों के लिए पूरी हमारी प्राथमिकता है। हालांकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आदरणीय योगी जी की जो सरकार है, उन्होंने नौजवानों की नौकरियों पर पानी फेर दिया है और हम निश्चित रूप से वो संसाधन उपलब्ध कराएंगे जिससे नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलें
उनके परिवार जो है अपने गौरव के साथ जो है जिएं। और हम ये भी चाहेंगे कि हाउस के अंदर के जो लोग पुराने हमारे कर्मचारी हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेंशन रोक दी है, वो पेंशन की पुनर्बहाली के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी प्रियंका गांधी ने टिकट बंटवारे में 40% महिलाओं को हिस्सेदारी देने की जी बात जी की है। जी इससे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की है, निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए हमारी पार्टी ने प्रयास शुरू कर दिया है। हम स्कूटी भी उन्होंने कहा है कि जो बच्चियों ने इंटर कर लिया है और ग्रेजुएशन करने जा रही हैं, उनको स्मार्टफोन और स्कूटी देंगे। बहुत उनका अच्छा प्रयास है, हम उनको बधाई देते हैं। और सरकार बनेगी तो वो निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगी। हम उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलेंगे। चुनाव दौरान जो अब चुनाव का दौर होगा, आपका मुकाबला किससे रहेगा, समाजवादी से, बीजेपी से? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्मों की, सभी वर्गों की, सभी मजहबों की, सभी जातियों की पार्टी है। हम तो प्यार से, सद्भाव से, मोहब्बत से जो है हम चुनाव जीतेंगे। और हम समझते हैं कि हमारा मुकाबला कोई पार्टियां नहीं कर पाएंगी। ये समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में होगी तो कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको खूब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और अब चाहते हैं कि सबकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो चुनाव जीते, उसकी सरकार बने। लंबे कोई समय तो से एक- उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा मौका नहीं मिला? हाँ, कुछ तो कमियां रही होंगी। ये इसके लिए क्या कहा जाए, हम समझते हैं कि हमने, यानी कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो अच्छे काम किए, जो विकासपरक काम किए, जो सद्भाव बढ़ाने के प्रयास किए, हम उनका प्रचार नहीं कर पाए। हमने काम किए, नेकी की और कुएं में डाल दिए। ये लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रचार और प्रसार ज़्यादा करते हैं, यानी कि सिर्फ लफाजी करते हैं। हमारी पार्टी लफाजी नहीं करती है, ना ही हम लफाजी करते हैं। हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और आप लोग भी देखेंगे, उसमें हमें आप सबका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि देश के विकास के लिए जितना दायित्व राजनीतिक दलों का है, उससे कहीं ज़्यादा दायित्व हमारे आदरणीय माननीय पत्रकार महोदयों का है सबका, क्योंकि हमारी बात को वही आगे पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से जनता जो है उनकी बात को और हमारी बात से सहमत होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम करेगी।